तस्वीरों में देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परंपरागत असमिया एक वेलकम होता है, स्वागत होता है आदिवासी रूप से, उस तरीके से असम के लोग। आदिवासियों की जो हालात है वो बद से बदतर होता जा रहा है। असम की पहचान असम का चाय बागान है, असम का अर्थव्यवस्था चाय बागान है। धीरे 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 आपको जहर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जहर है कि खाना है। सवेर अवरे मन के जोहार कहती, थोड़ा गला बैठ गया है, काफी मौसम में बदलाव भी है। आज सोनितपुर, लखीमपुर, फिर आज दुनिया जानी एक लंबा सफर करने के बाद यहां आए हैं। और आप सबको पता है कि अभी चुनाव का ये माहौल है। बहुत सारे लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी बातें आपको सुना भी रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग भी आपके बीच आए हैं। पहली बार जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की राजनीति में हिस्सा लिया है। और आज जय भारत आशा और जेएमएम के लोग एक साथ एक छत के नीचे आकर इस राजनीतिक हिस्सा में हम लोग आगे बढ़े हैं। आज इस चुनावी सभा में मंच पर हमारे पीटर मिंज जो आपके प्रत्याशी हैं, इसके अलावा यह आशा के, जय भारत के, जन शक्ति के सभी क्रांतिकारी साथी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर यहाँ आए हुए आप सभी माता बहने, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव का समय होता है, बहुत जगह जाना होता है, समय का भी कम रहता है। कम शब्दों को ही अधिक समझने का आप प्रयास करें। आज हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पहली बार जेएमएम चुनावी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहा है। और पहले चरण में हम लोगों ने असम के चाय बागान के क्षेत्रों को चुना। और आज पूरे असम के सभी हमारे प्रत्याशी के बीच हम उनके साथ आपके बीच भी पहुंच रहे हैं। और वो इसका जो आज हमारा मुद्दा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई ऐसे लोगों के लिए लड़ता है जो जरूरतमंद हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ऐसे ही लोगों के लिए आवाज बनता है। और असम में जो मुझे यहां आने का मौका मिला, इस चुनाव के दौरान
आपके गांव में भी जाने का मौका मिला, आपके घरों को भी देखने का मौका मिला, आपके गली मोहल्ले को भी देखने का मौका मिला। बड़ा ही अविश्वसनीय और चिंता करने वाला विषय हमारे सामने आके खड़ा हो गया, जब आज देश चांद पर जाने का योजना बना रहा है कि आम नागरिक चांद पर कैसे जाकर रहे। ऐसे वक्त में असम के चाय बागान में रहने वाले किसान और आदिवासियों की जो हालात है वो बद से बदतर होता जा रहा है। ये विकास का कौन सा पैमाना है? असम की पहचान असम का चाय बागान है। असम का अर्थव्यवस्था चाय बागान है। लेकिन इस असम के अर्थव्यवस्था को जो कंधे में उठाने वाले लोग, जो यहाँ के किसान और मजदूर आदिवासी, इनका हालत क्यों खराब है? धीरे धीरे बहुत बातें हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ के किसानों को, आदिवासियों को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बरसों बरसों से ठगा और छला जा रहा है। और किस तरीके से आपका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ, हमें विश्वास नहीं होता कि यहाँ के आदिवासी मजदूरों को 250 रुपया, 70 रुपया मजदूरी मिलता है। देश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर 200-300 रुपया मजदूरी मिलता हो। न्यूनतम मजदूरी कम से कम 500 रुपया से कम नहीं है। लेकिन असम में 250-300 रुपया, ये कौन जमाने में जी रहा है असम? और कौन जमाने का कानून चला रहा है असम सरकार? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियों की हड्डियां गल गई, खून पसीने से सींच कर इस खेत को हरियाली आपने बनाया। जब उस हत्या का खुलासा हुआ तब पता चला कि उस 12 साल की बच्ची का जो निर्मम हत्या था, पत्थर से कूच कर उसका माथा खत्म कर दिया, और उसका हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, सक्रिय कार्यकर्ता था। ये उनका चेहरा है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है वो हमारा पार्टी का नहीं। वाला था ये बीजेपी, आरएसएस, ये लोग ऐसा जहर है जो बरसों बरस आपके बीच में धीरे धीरे आपको जहर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जहर है कि खाना है। और जब आप खत्म तब पता चलेगा अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, अगर आप पिछड़ा से लड़ाओ, यही इनका मूल मंत्र है। और इनका रोटी वहीं पकता है, राजनीतिक रोटी, जहां हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग आपस में लड़ते हैं। जहां लोग लड़ाई नहीं लड़ता वहां पर भाजपा का रोटी नहीं पकता है। आज इसीलिए आपका हक अधिकार, आपका मान सम्मान अगर आपको पाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा हाथ से 10 विधायक चाय बागान से निकल के गया, सरकार किसी के भी रहेगी, कैसे उसके नाक में तेल डालेंगे वो हम आपको बताएंगे।